गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन7 एज। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 4 महीने से ऊपर का समय हो गया है, अभी तक किसी भी नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन नहीं जारी किया गया है। दोस्तों, किसी को भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी दिया नहीं गया है। दोस्तों, यूएन जनरेशन का काम चल रहा है, यूएन खाता खोला जा रहा है, कई कई जगहों पे तो खाता खोल भी दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी के अकाउंट में पेमेंट नहीं गया है। दोस्तों, और इसको लेकर के काफी आक्रोश भी है नवनियुक्त शिक्षकों के बीच में, क्योंकि बीते 4 महीने से ऊपर का समय हो चुका है विद्यालय में योगदान दिए और अभी तक एक भी नवनियुक्त शिक्षकों को पेमेंट नहीं किया गया है। प्रक्रियाएं चल रही है, लेकिन प्रक्रियाएं कब तक पूर्ण होगी कहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इसी से संबंधित खबरें आई है। सिवान जिले के प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में पदस्थापित 9000 से ज्यादा शिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। इस वजह से शिक्षक काफी परेशान है। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान मद से शिक्षकों को वेतन भुगतान होता है, लेकिन इन शिक्षकों को मार्च माह तक का ही वेतन भुगतान हुआ है। अप्रैल से लेकर के जून माह तक वेतन भुगतान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आवंटन नहीं होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान मद में शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 1 माह के लिए 25 करोड़ रुपए की जरूरत होती है, यानी लगभग 75 करोड़ 3 माह के भुगतान के लिए विभाग को चाहिए, लेकिन अभी तक राज्य मुख्यालय से डीपीओ स्थापना कार्यालय के लिए राशि का आवंटन नहीं किया गया है। इधर गर्मी की छुट्टी भी बीत गई है, लेकिन वेतन नहीं मिलने पर शिक्षक गर्मी की छुट्टी में भी कहीं नहीं घूमने जा सके हैं। कारण कि कहीं घूमने जाने के लिए रुपए की जरूरत होती है। दोस्तों, लेकिन रुपए के अभाव में शिक्षक भ्रमण भी नहीं कर पाए। वहीं मई से लेकर के जून माह तक शादी विवाह का मौसम चल रहा है। प्रत्येक शिक्षकों के घर या रिश्तेदारी में शादी समारोह था, लेकिन रुपए के अभाव में शादी समारोह में जाना भी फीकी महसूस हुई। 3 माह से वेतन नहीं मिलने से कई शिक्षक कर्ज में भी डूब गए हैं। दोस्तों, इधर सबसे बड़ी समस्या वैसे शिक्षकों का है जो बैंक से लोन ले लिए हैं, लेकिन वह 3 माह से किस्त नहीं दे पाए हैं। इस वजह से बैंकों द्वारा भी किस्त चुकाने के लिए शिक्षकों को कॉल किया जा रहा है। इससे भी शिक्षकों का तनाव बढ़ गया है, लेकिन विभागीय स्तर पर प्रत्येक माह वेतन देने के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है, जबकि विभाग का दावा है कि प्रत्येक में वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, प्रत्येक माह में वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन कभी भी नियत समय पर शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाता है। इससे शिक्षकों के बीच में नाराजगी है। वही हाल नवनियुक्त शिक्षकों का है। पिछले 4 महीने से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और कई शिक्षक तो कर्ज में डूब गए हैं। कर्ज लेकर के अपने घर को चला रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि उनके पास जो भी साधन था, जो भी इनकम का सोर्स था, वो भी समाप्त हो चुका है और उनकी इस बार नियुक्ति भी अपने घर पे नहीं हुई है। घर से 200, 300, 400 किलोमीटर दूर हुई है, तो रोजी रोटी का जो साधन था वो भी छिना गया, वो भी समाप्त हो गया और सरकार की तरफ से भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। दोहरी मार नवनियुक्त शिक्षकों को झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, वहीं अगली खबर आ रही है। दोस्तों, मखदुमपुर के 30 शिक्षकों पर गिर सकती है गाज। दोस्तों, ये खबरें हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी लेने का लगा है आरोप, जिलाधिकारी ने दिए हैं जांच के आदेश। दोस्तों, प्रखंड क्षेत्र के 30 शिक्षकों की नौकरी पर एक साथ खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, इन पर फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी लेने का आरोप है, जिनकी जांच में शिक्षा विभाग जुट गया है। सभी शिक्षक के वेतन पर तत्काल ब्रेक लगाते हुए शिक्षकों का फोल्डर मांगा गया है। प्रखंड क्षेत्र के ही दोस्तों विनोद कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग की थी। आवेदन में उल्लेख किया था कि प्रखंड क्षेत्र में कई शिक्षक फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर डीएम रिची पांडे ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दे दिया है। दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी 30 शिक्षकों का वेतन रोकते हुए उनसे प्रमाण पत्रों की मांग की है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से सभी शिक्षक का फोल्डर मांगा गया है। कार्रवाई प्रारंभ होते ही शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। यदि जांच में आरोप सही पाया जाता है तो शिक्षा विभाग की बड़ी किरकिरी होगी कि आखिर इतनी संख्या में फर्जी तरीके से शिक्षक बहाल कैसे हो गए हैं। शिक्षकों के साथ साथ उन्हें बहाल करने वाले भी जांच के दायरे में होंगे। ये बहाली 2005 में की गई थी। दोस्तों, नियुक्ति 2006 में हुई थी और बीते लगभग 15 साल से ये शिक्षक अपने अपने स्कूल में पदस्थापित स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। 1500 रुपये मासिक पर इनकी उस समय बहाली हुई थी। इस समय उनकी मासिक वेतन लगभग 39,000 रुपये है। दोस्तों,
जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि पूरे मामले की पक्ष जांच की जा रही है। सभी 30 शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया गया है। वेतन भुगतान बंद कर दिया गया है। फोल्डर तथा कागजात की मांग की गई है। यदि जांच में फर्जी पाए जाते हैं तो सभी शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई के साथ साथ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ अब तक वेतन मद में उठाए गए रुपए भी वसूली की जाएगी। दोस्तों अगली खबर पड़ोसी राज्य झारखंड से आ रही है दोस्तों, और एक अच्छी खबर है दोस्तों। झारखंड में 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दिया जाएगा दोस्तों। राज्य से खबरें हैं, राज्य भर से पहुंचे थे लोग। झारखंड में आगामी 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी दोस्तों। और रविवार को रांची में आयोजित पेंशन जय घोष महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर मोरहाबादी स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिए। कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने भी शिरकत की। राज्य कर्मियों की उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन स्कीम लागू की समय अवधि घोषित कर देंगे। मुख्यमंत्री ने जन भावनाओं को पूरा करते हुए योजना लागू करने का समय सीमा तय कर दिया है दोस्तों। पुरानी पेंशन योजना को लेकर के सरकार का रुख पहले से सकारात्मक रहा है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पहले भी वचन दे चुके हैं। वर्ष 2004 के बाद राज्य सेवा में बहाल कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ सीधा मिलेगा। उन्होंने कहा, रविवार को रांची में पेंशन जय घोष महासम्मेलन में आप सभी को उम्मीद का नाद मेरे कानों में गूंज रहा है। आपकी झारखंडी सरकार सभी वर्ग के सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। मेरी कोशिश है कि 15 अगस्त तक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करूंगा। अगली खबर डीएलएड से को लेकर के है। पहली बार राज्य भर में एक साथ आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा। डीएलएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कल से भरे जाएंगे दोस्तों। बिहार बोर्ड ने जारी की परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने करने की तिथि। आवेदन अधिक आने पर 2 पालियों में होगी परीक्षा और ऐसे होंगे प्रश्न और उनके अंक सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 नंबर का होगा। गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 अंक का होगा। विज्ञान में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 अंक का होगा दोस्तों। सामाजिक अध्ययन में 20 प्रश्न होंगे, 60 नंबर का होगा। सामान्य अंग्रेजी में 25 प्रश्न होंगे, 75 अंक का होगा। और तार्किक विश्लेषणात्मक में 25 प्रश्न होंगे और 75 अंक का होगा दोस्तों। डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2022-24 सत्र में नामांकन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का फॉर्म 27 जून से भरा जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया होगी। परीक्षा फॉर्म 17 जुलाई तक भरे जाएंगे। अब बिहार बोर्ड द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा भी ऑनलाइन ही ली जाएगी दोस्तों। पहली बार डीएलएड की प्रवेश परीक्षा राज्य भर में एक साथ लिया जाएगा। आवेदन अधिक आने की स्थिति में 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। आवेदन 2 चरणों में होगा। पहले चरण में पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और दूसरे चरण में परीक्षा फॉर्म भरना होगा। जो आपके एग्जाम्स दीजिएगा, एग्जाम्स में जो आपका मार्क्स आएगा दोस्तों, उसी के आधार पर आपका डीएलएड में एडमिशन होगा। इंटर में कम से कम 50% अंक में उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। मतलब इस कैटेगरी के लोग 45% भी इंटर में मार्क्स है तो वो लोग शॉर्ट फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1 जनवरी 2022 को 17 साल होनी चाहिए। आवेदन के साथ मैट्रिक इंटर का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और आवेदन अधिक आने पर परीक्षा 2 पाली या इससे अधिक पाली में भी हो सकती है दोस्तों। गलत उत्तर देने पर आपके अंक भी काटे जाएंगे दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन विधि से जांची जाएगी आपकी कॉपियां। डीएलएड प्रवेश परीक्षा का जो मूल्यांकन होगा दोस्तों वो नॉर्मलाइजेशन विधि से की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसकी सूचना जारी कर दी है और प्रवेश परीक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होने से परीक्षा 2 पाली में होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आसान से बने इसके साथ।